तो पुनर्बलन का सिद्धांत या हल का सिद्धांत? पुनर्बलन का सिद्धांत या हल का सिद्धांत? तो सीएल हल एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। और इसको याद रखने का तरीका है, हल चलेगा तो बल मिलेगा, हल चलेगा तो बल मिलेगा। मतलब हल से सीएल हल और बल से पुनर्बलन। पुनर्बलन का तात्पर्य आप लोग पूछ रहे थे, तो पुनर्बलन का तात्पर्य क्या है? जब कोई बालक क्रिया करता है तो क्रिया के दौरान उसमें जो अनुक्रिया में वृद्धि होती है, जब कोई बालक क्रिया करता है, मीन्स कोई कार्य करता है, तो क्रिया के दौरान उसमें जो अनुक्रिया में वृद्धि होती है उसे ही पुनर्बलन कहते हैं। और सीएल हल ने उद्दीपक के बजाय आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि कोई भी जीव अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए जो क्रिया करता है उसे आसानी से सीख लेता है। देखिए, ये अलग तरीके का है। थॉर्नडाइक ने कहा कि उद्दीपक इंपॉर्टेंट है, स्कीलर ने कहा नहीं, अनुक्रिया इंपॉर्टेंट है। सीएल हल ने कहा ना क्रिया इंपॉर्टेंट है ना उद्दीपक इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जरूरत, आवश्यकता। तो आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने और कहा कि अगर आप आवश्यकता पूरी करने के लिए जो क्रिया कर रहे हैं, अगर आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रिया कर रहे हैं तो आप उससे आसानी से सीख जाएंगे। नीड पर जोर दिया था, आवश्यकता पर जोर दिया था। उपनाम क्या क्या है? तो अंतर्नाद न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत। शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है इनका? तो मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बालक को प्रेरित करने के लिए, पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों की आवश्यकता पर बल देने के लिए, यह सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के उद्देश्य को स्पष्ट करने पर बल देता है, पुरस्कार की व्यवस्था को समझाता है और पुनर्बलन से उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। तो ये हमारे थे सीएल हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। बहुत ही छोटा टॉपिक